इस महंगाई के दौर में पैसे बचाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका टाइम भी बचाएंगे और पैसे तो लाजमी बचाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो चैनल पर नहीं हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जी हम लोग सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे तो हमने करना क्या है ना, सबसे पहले यहाँ पर जब हम लोग रोटियाँ बना लेते हैं, समटाइम्स हमने रोटी ठहर के खानी होती है, बना हम पहले लेते हैं क्योंकि गैस का इतना इशू चल रहा है आजकल। तो हमें रोटियां पहले बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, रोटी को ताज़ा रखना है अगर, तो आप अगर उसके अंदर अदरक का छोटा सा टुकड़ा रख देंगे तो जो आपकी रोटी है वो काफ़ी देर तक जो है वो ताज़ा रहेगी। तो यहाँ पर मैंने जनाब छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है और इस तरह से रोटी के दरमियान में रख देंगे। और जब भी आपने रोटी खानी होगी तो आपको रोटी ताज़ा ही मिलेगी, रोटी बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी जैसे कि आपने अभी भी बनाई होती है। इस तरह से आप लोग छोटा सा टुकड़ा रख के और कोने से कवर करके इसको कवर कर देंगे तो रोटी ताज़ी भी रहेगी और गर्म भी रहेगी। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर जी मेरे पास नॉन स्टिक पैन है और मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से इसको साफ़ करेंगे तो इसका नॉन स्टिक भी ख़राब नहीं होगा और ये ज़्यादा देर तक चलेगा। सबसे पहले मैंने इसमें पानी डालकर रख दिया था। आप इसके कवर को सबसे पहले अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद आपने चम्मच को अच्छे से वॉश करना है। चम्मच को जितना भी गंद लगा होगा वो आराम से निकल जाएगा। और नॉन स्टिक के अंदर जी कभी भी दूसरा आपने चम्मच या चमचा इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा लकड़ी का ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ इसका नॉन स्टिक जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपने इसके अंदर बिल्कुल भी कूची जो तार वाली होती है वो नहीं यूज़ करनी, दूसरे स्पंज से ही इसको अच्छे से धोएंगे तो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और इसका जो नॉन स्टिक है वो ख़राब भी नहीं होगा और ये बर्तन ज़्यादा देर तक चलेगा। तो जनाब अभी मैंने आपके सामने इसी से साफ़ किया है, डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ किया है और ये जो है ये साफ़ अच्छे से हो चुका है। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो हमारे घरों में मिक्सी हम लोग यूज़ करते हैं उसका जो ब्लेड है वो अक्सर ख़राब हो जाता है या कभी हम लोग उसके अंदर कोई भी चीज़ डालें तो टमाटर वगैरह वैसे रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है ना, आपने थोड़े से चावल ले लेने हैं और उनको इसमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यानी कि अच्छे से आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी ब्लेड है वो शार्प हो जाएंगी और आपकी मिक्सी बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगी और हर चीज़ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। तो चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले जी हम लोगों ने ब्लेंडर ले लेना है। ब्लेंडर वो जिसके अंदर अगर आप लहसुन अदरक कभी आप लोग इसमें ब्लेंड किया हो, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो आपने क्या करना है जी, आपने थोड़ा सा सिरका ले लेना है। सिरका आपने ब्लेंडर में डाल के पहले आपने इसको ब्लेंडर को चला लेना है एक दफ़ा, उसके बाद आपने इसको धो लेना है अच्छे से। तो फिर आप देखिएगा कि इसमें से जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। जब आप इसको ब्लेंड कर लेंगे उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। जिस भी लिक्विड से आप वॉश करते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड से या आप किसी और चीज़ से वॉश करते हैं अपने बर्तनों को, तो आपने सिंपली उससे अच्छे से धो लेना है और इसको खुश करने के लिए रख देंगे आप। बिल्कुल इसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो आपका ब्लेंडर बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और इसकी स्मेल भी हर किस्म की ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। जब भी हम लोग घर में कोई भी मसाला लेकर आते हैं, कोई पिसा मसाला हो या साबित कोई भी मसाला हो, जब हम उसे डिब्बे में डालने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला सा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास घर में बोतल पड़ी है उसका आपने इस तरह से जो कैप है वो कट कर लेना है और उसके बाद आपने चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके मसाले को ऐसे डालते जाना है और आपका जो मसाला होगा आराम से डल भी जाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा, गंद भी नहीं पड़ेगा और आप इजीली अपना काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जनाब जो सारा मसाला था मैंने इस तरह से डाल दिया। मैंने सोचा मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ। आई होप आपको मेरी कोई भी अगर टिप पसंद आएगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजीद अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना भी ना भूलिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि कौन सी टिप आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो मसाला था आराम से डल गया है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। हाँ बस थोड़ा सा ही है जो नीचे गिर गया है, लेकिन बाकी जो है सारा बॉटल के अंदर था और उस कैप के अंदर से मैंने अच्छे से इसको छान लिया है। तो ये जो है सारा मसाला मेरा डल चुका है और मेरा बॉक्स जो है वो आप देख सकते हैं साइड से भी साफ़ है और काम भी तमाम हो चुका है। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास लहसुन है। लहसुन छीलने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने कोई भी बॉक्स ले लेना है या आप कोई भी कौली ले लें, उसके ऊपर प्लेट रख के आपने इसको अच्छे से पीटना है, यानी कि बॉक्स को अच्छे से बंद करेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से हिलाएंगे, हिलाते जाएंगे जी, हिलाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, यानी कि अच्छे से आपने इस डब्बे को मिक्स करते जाना है। जब आप देखेंगे तो जो आपका लहसुन है वो अच्छे से निकल चुका होगा और फिर आपको ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कुछ हद तक मेरा जो लहसुन है वो निकल चुका है। बस मुझे हाथ से इस तरह से इसको अलग कर लेना है और अगर मैं मज़ीद करती जाऊँ यही प्रोसेस तो आराम से जो मेरा बाकी का लहसुन है तो वो भी निकल जाएगा। क्या होता है ना कि लहसुन का बहुत ज़्यादा एक होता है इशू कि एक जगह पर बैठ के आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो इससे आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं और आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा क्योंकि लहसुन तो हर चीज़ में डलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आराम से लहसुन निकल गया था और उसके छिलके भी आपके सामने हैं। तो ये जी, और जो बाकी का रह जाएगा उसका भी हम लोग दोबारा सेम प्रोसेस वैसे ही कर लेंगे और आपका लहसुन आपके पास इजीली आ जाएगा।
तो ये देखिए जी, लहसुन का काम तो हो गया है हमारा तमाम। ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। आई होप आपको मेरी ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग जब कोई भी चीज़ को ग्राइंड करते हैं या हम लोग इसके ऊपर से क्रश करने की कोशिश करते हैं, तो जो चीज़ होती है वो आधी तो ज़ाया वैसे ही हो जाती है, नीचे लग के इसके अंदर जम जाती है और इससे निकलती भी नहीं है। तो आपने क्या करना है ना, आपने कोई भी कवर ले लेना है और फिर इस तरह से कोई लहसुन बनाना चाहें, कोई अदरक का पेस्ट बनाना चाहें, तो इसके ऊपर जब आप इसको इस तरह से क्रश करेंगे तो ईजिली जो चीज़ है वो आपको सारी मिलेगी। और जैसे कि हर चीज़ इतनी महंगी आती है तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी, आपकी चीज़ भी आपको पूरी मिल जाएगी। और इस महंगाई के दौर में तो ये काफ़ी होता है कि आप अगर एक चीज़ लेकर आ रहे हो तो वो काफ़ी दिन निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना चाहो या कुछ भी आप इसके ऊपर करना चाहो क्रश, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। और फिर जब ये इजीली क्रश हो जाएगा तो आप इस तरह से ही इसको उठाकर तो आप अपनी कॉली या किसी भी प्लेट में डाल सकते हैं। मैंने जिस तरह के लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी किस तरह से बना के स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने इसके ऊपर से ही उठाया और आप देख सकते हैं जो ये भी गंदा नहीं हुआ और कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं हुई। अदरवाइज ज़्यादातर इसके ही दांतों में रह जाती है तो वो ज़ाया हो जाती है। चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। यहाँ पर टिप नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर मैंने जी ऑयल का स्टेन खुद लगाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से ऑयल आपने उतारना है, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। मैं अच्छे से इसको लगा रही हूँ आपके सामने और मैं यूज़ करने वाली हूँ जी यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का। अच्छी तरह आपने कॉर्नफ्लावर को लगा कर रख देना है। अगर आपके किसी कपड़े पे दाग लगा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा वो आपने कैसे उतारना है, बहुत दफ़ा ऐसे हो जाता है खाने का दाग या कोई भी दाग हमारे कपड़ों को लग जाता है, तो आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपके लिए वर्क किया कि नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सी टिप है और आपको मदद करेगी। आपने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। मैंने रख दिया था जी। मैं आपके सामने अब इसको धोने लगी हूँ। तो आप देखेंगे कॉर्नफ्लावर जब उतरा है तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है कपड़ा। अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो वॉश करने के बाद जनाब ये कुछ इसका रिजल्ट है और जहाँ पर दाग लगा था वहाँ पर अब कोई दाग नहीं लगा हुआ। तो अभी जो कपड़ा है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो चुका है और इस पर कोई भी दाग नहीं है। चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर जी मेरे पास छुरियाँ हैं जिनकी धार बहुत कम थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। इनको बाजार देकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही कोई प्लेट या कोई कप ले लेना है और इसको उल्टा करके इसकी उल्टी साइड पे इस तरह से आप लोग इसको रब करेंगे। जब अपनी छुरियों को छुरी हो कोई भी हो तो वो फ़ौरन उसकी जो धार है जी वो तेज़ हो जाएगी। इस तरह से आपने दूसरी छुरी को भी कर लेना है और ये प्रोसीजर बहुत ही आसान है और बहुत ही वर्क करेगा। और बताइएगा कि अगर आपके लिए ये वर्क किया है या नहीं। अदरवाइज़ ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसीजर है। मैं खुद यही टिप फॉलो करती हूँ। उसके बाद चलते हैं जी टिप नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर जी मेरे पास नमक का डिब्बा है। कोई भी मसाला हो, किसी भी मसाले का डिब्बा हो और आपने नमक को डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नमक है वो ज़ाया भी ना हो तो इस तरह से आपने कोई भी रबर ले लेनी है और उसके बाद आपने यूँ जब आप स्पून से कोई भी चीज़ या कोई भी मसाला निकालेंगे तो आपने इस तरह से मेजर करके इसको निकाल लेना है। तो आई होप ये भी ट्रिक आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट चलते हैं टिप नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास बॉटल है। आइंदा आप ये देखने के बाद बॉटल्स को नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता हो कि आपने कटिंग कैसे करनी है। ईजिली छुरी से कट जाएगी। उसके बाद आपने सीज़र का यूज़ करना है। सीज़र ले लेनी है। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है जो आपका नुकसान नहीं करेगी और आपका खून भी नहीं ज़ाया होगा। यानी कि अक्सर क्या होता है ना, चीज़ें काटते हमारा हाथ भी कट जाता है। तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ये वाला टिप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और यूज़फुल है और आई होप आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। सबसे पहले आपने देख लिया होगा कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है। फिर दोनों साइड पे छोटे छोटे इस तरह से कट लगा देने हैं और फिर यहाँ पर हमारे पास जो रबर है वो हम इस तरह से लगा कर अपनी उंगलियों के फ्रंट पर पहन लेंगे और ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये आपके सामने है जी। इस तरह से आपने इसको पहन लेना है। उसके बाद आप कोई भी चीज़ कट करेंगी, चाहे वो टमाटर है, हरी मिर्च है या कोई भी चीज़ है तो इजीली आप कट कर सकते हैं। टिप नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आप ये टिप भी मेरी आपके टाइम बचाओ से रिलेटेड है और किस तरह से आप अपनी चीज़ को ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। वक्त के साथ साथ आप अपनी कीमत की भी बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को किस तरह से आप ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर जी आपने डंडियाँ जो हरी मिर्च की वो उतार देनी है और मैं कैंची से इसलिए काट रही हूँ कि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो आप भी हरी मिर्चों को इस कैंची से काट कर रख सकते हैं। तो छुरी का इस्तेमाल आप ना भी करें तो बेहतर है, यानी कि हरी मिर्चें की तेज़ की वजह से आप लोगों के हाथ पर जलन होगी।
तो यहाँ पर जी अच्छे से आपने इनकी डंडियों को कट करके शॉपर में रख लेना है। और अभी आपने शॉपर को किस तरह से शॉपर में इसको रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी सिर्फ इतना सा देख के नहीं भाग जाना कि हम लोगों ने ये सब करना है, बस उसके बाद आपने इसको शॉपर में डालते जाना है। और शॉपर में जब सारी डंडियाँ डल जाएंगी, यानी कि जो डंडियाँ हैं उनको तो आपने फेंक देना है, शॉपर में सारी मिर्चों को अच्छे से स्टोर कर लेंगे। और मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखा भी इसलिए रही हूँ कि कुछ मिर्चें जो होती हैं वो तो ऑलरेडी ख़राब होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो हम लोगों ने वैसे ही स्टोर नहीं करनी होती हैं, क्योंकि अदरवाइज़ जो दूसरी मिर्चें होती हैं उन ख़राब मिर्चों की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी सारी मिर्चों की डंडियाँ मैंने उतार ली थी। उसके बाद आपने इस तरह से शॉपर में सुराख कर लेने हैं, और सुराख करने के बाद आपने इस तरह से शॉपर फ्रिज में रख देना है। चलते हैं जी टिप नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर जी मेरे पास शहद है, शहद आपने कोई भी ले लेना है। उसके बाद जी आपने इसको फ्रिज में हरगिज़ स्टोर नहीं करना, आपने बाहर ही रखना है, वरना जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी होगा और बच्चों के लिए भी सही नहीं होगा। तो ये जो है मेथड मैं आपको भी बता रही हूँ कि ये जो ट्रिक है ये बच्चों के लिए है, कि आजकल सर्दी के मौसम में हर कोई ये चाहता है कि उसका बच्चा ठीक रहे। तो बच्चों को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए आप उनको सोने से पहले अगर थोड़ा सा शहद चटा देंगे तो बेहतर होगा, कि वो सर्दी की शिद्दत से भी महफूज रहेंगे और अगले दिन भी एक्टिव उठेंगे। और वैसे भी शहद के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। चलते हैं जी हम लोग अगली टिप की तरफ। यहाँ पर है जी टिप नंबर 14, रिलेटेड है जी किचन के स्पंज से। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पंज ज़्यादा अच्छा काम करे और जल्दी टूटे भी ना, तो आपने क्या करना है, आपने स्कॉन्च पर रखना है थोड़ी देर के लिए सिरका डाल के, तो ये ज़्यादा देर के लिए काम करने लगेगा और टूटेगा भी नहीं। तो अगर आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स या कोई भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।